त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्व विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तो रूप। वायुरमोऽग्निवरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवद गीता के इस ज्ञान सत्र में सभी भक्तों का, श्रद्धालु जनों का, साधकों का स्वागत है। हम सभी भगवद गीता के दूसरे अध्याय के अंतिम प्रकरण स्थित प्रज्ञता पर विचार कर रहे हैं और उसी का मनन चिंतन व्याख्यापन भगवान श्री गोविंद की कृपा से हो रहा है। भगवान गोविंद को विशेष प्रणाम कि वे मुझे स्थित प्रज्ञता विषय के बारे में प्रस्तुति करने की शक्ति प्रदान करें और सभी प्रेमी श्रद्धालुओं को और साधकों को वो दृष्टि दें ताकि वे अब स्थित प्रज्ञता विषय को सहजता से ग्रहण करें। कल के सत्र में जो आरंभ का श्लोक था, प्रजहात यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ से दोचते। इस श्लोक का पूर्वार्ध अंश कल की ज्ञान चर्चा में व्याख्यापित किया गया था और जो उत्तरार्ध अंश है आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ से दोचते, इस विषय पर हम आज विचार करेंगे। वस्तुतः भगवद गीता के जो परमात्मा की अनुभूति के विषय प्रसंग हैं वो सबके सब प्रयोगात्मक हैं। व्याख्यात्मक तो वही हैं लेकिन विशेषकर प्रयोगात्मक हैं। इस श्लोक के जो पूर्वार्ध अंश जिस पर आज की व्याख्या आधारित है वह तो पूरी तरह से प्रयोगात्मक है। आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ से दोचते। तो श्री भगवान ने ये कहा कि जो स्वयं से स्वयं में संतुष्ट रहता है ऐसा साधक, ऐसा सिद्ध पुरुष जो है वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो प्रथम पंक्ति में प्रथम जो इसका पूर्वार्ध अंश था उसमें श्री भगवान ने ये कहा था कि प्रजहात यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्, जो भी मनुष्य जिस समय जिस काल में समस्त कामनाओं का संपूर्णता से परित्याग कर देता है तो वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। इसमें जो दूसरी शर्त है, दूसरा जो कारण है वो आत्मनि एव आत्मा तुष्टा से संबंधित है, यानी स्वयं से स्वयं में संतुष्ट रहना। अब स्वयं से स्वयं में संतुष्ट रहना एक स्थिति है और ये स्थिति कैसे प्राप्त होती है और पहले स्थिति क्या है, इस विषय पर हम बात करेंगे कि स्वयं से स्वयं में संतुष्ट रहने की स्थिति क्या है। तो कोई भी मनुष्य जब साधना की ओर उन्मुख होता है तो शनै शनै उसकी साधना बढ़ती है और वो अंत में बलवती होकर अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेती है और ये क्रिया धीरे धीरे होती है। वैसे तो मनुष्यों का ये कहना है कि जो आत्म तत्व है
वो हमसे विस्मृत हो गया है। हमारी स्मृति में तो है, लेकिन वो सांसारिक लिप्तता के कारण, राग के कारण, आसक्ति के कारण वो विस्मृत हो गया है। तो उसकी स्मृति पुनः लाना इतना सा कार्य है। लेकिन इसमें कहना तो आसान है, सहज है, लेकिन उसको लाना मुश्किल है। क्योंकि सांसारिक जो लिप्तता है, सांसारिक जो आसक्ति है, वो बहुत विशद रूप से हमारे सामने प्रकट है। तो यहाँ पर जो स्थिति की पहले चर्चा करेंगे और उसके बाद में फिर से क्रियात्मक स्वरूप का वर्णन करेंगे। तो पहले आप ये समझिए कि परमात्मा की जो अनुभूति होती है, और अनुभूति होने के बाद ही मनुष्य स्वयं से स्वयं में संतुष्ट रहता है। ये स्थितियाँ क्या हैं? जैसे इस संसार में जो अधिकतम मनुष्य हैं वो रज और तम गुणों से प्रभावित हैं। तो जब तक रज की प्रबलता रहती है, तम की प्रबलता रहती है, तो मनुष्य इस ओर नहीं बढ़ता है कि इस संसार में हम क्यों आए हैं, इस संसार में हमारी मृत्यु क्यों होती है, इस संसार का संचालन किसके द्वारा हो रहा है, हमारा जो शरीर है वो किसके द्वारा चेतन है, इस विषय पर विचार नहीं करता है। वह केवल मात्र सांसारिक विषयों पर विचार करता है। यह रज और तम की विशेषता है। तम गुण तो अंधकार में ले जाते हैं मनुष्य को। जो मनुष्य तमोगुणी होता है वो तो बिल्कुल विचार नहीं कर सकता है। यानी रज और सत्व जब दब जाएगा और तम की जब प्रबलता हो जाएगी तो मनुष्य इस तरह विचार नहीं कर सकता है। राजसी रजोगुण के बढ़ने पर वो मनुष्य अंधकार में तो नहीं रहता, लेकिन वो धर्म के विषय में संशयग्रस्त रहता है। क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है, इस बारे का विनिश्चय नहीं कर पाता, उसमें संशय रहता है। और राशि मनुष्य की जो प्रवृत्ति होती है वो संसार में होती है और सांसारिक विषयों में रहती है। संसार में धन कैसे मिलेगा, संपत्ति कैसे मिलेगी, और संसार में पद कैसे मिलेगा, प्रतिष्ठा कैसे मिलेगी, और सांसारिक भोगों का अधिक से अधिक धन संपदा संचय करके कैसे उपभोग किया जाएगा, इस बारे में विचार रहता है। इसलिए जो भी मनुष्य रज और तम गुणों से प्रभावित होते हैं वे परमात्मा की ओर उन्मुख नहीं होते। अब जब रज तम दबता है, सत्व प्रबल होता है, तो मनुष्य ये विचार करता है कि हमारा इस संसार में जन्म क्यों हुआ है, और जन्म के पश्चात हमें जो जीवन मिला हुआ है वो क्यों मिला हुआ है, और जीवन के पश्चात हमारी मृत्यु क्यों होती है, और जन्म के पहले हम कहाँ थे, और मृत्यु के पश्चात हमें कहाँ जाना है, और वो कौन सत्ता है जो इस शरीर को चलाती है, और वो कौन सत्ता है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाती है, उसका निर्माण करती है और उस पर नियंत्रण करती है। इस विषय का जो विचार है वो सत्वगुण की प्रबलता से होता है। रज और तम जब दब जाते हैं, सत्वगुण की प्रबलता होती है, तब मनुष्य इस विषय पर विचार करता है। तो जो लोग विचार करते हैं, ये साधक लोग विचार करते हैं कि हमारा जीवन क्यों है और हमें ये क्यों प्राप्त हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य कैसे प्राप्त होगा, आदि विषयों पर जो साधक लोग हैं वो विचार करते हैं। तो ये विचार जब चलने लगे, जब आपके मन में ये विचार चलने लगे कि हम इस संसार में क्यों आए हैं, संसार में हमारे आने का कारण क्या है, वो सत्ता कौन है जो हमें हमारे शरीर को चेतन किए हुए है, और वो कौन सत्ता है जो इस समग्र ब्रह्मांड को चलाती है, नियंत्रित करती है। तो इस तरह का जो विचार जब चलता है तो वो सत्वगुण की प्रबलता से चलता है, ऐसे ही चलता। ऐसे ये विचार नहीं आते हैं। जब मनुष्य में ये विचार चलने लगे तो ये समझना चाहिए कि उसमें सत्वगुण की प्रबलता है और वो परमात्मा की ओर उन्मुख होना चाहता है, उस तत्व को जानने का आकांक्षी है,
जो तत्व इस शरीर को चेतन किए हुए है। देखिए, मृत्यु के पश्चात वो तत्व निकल जाता है और शरीर यही रहता है। तो वो तत्व क्या है जो यहाँ से निकलती शरीर को चेतन किए हुए था, और वो निकलने के बाद में ये शरीर पार्थिव हो गया, यानी मतलब इसमें क्रियाशीलता नहीं बची, चेष्टा नहीं बची, कोई व्यवहार नहीं बचा। तो ये प्रथम स्थिति है, ये साधना की प्रथम अवस्था है। जब प्रथम अवस्था आ जाती है, और वो आती है किसी कारण से ही, उस सत्वगुण की प्रबलता होती है तो आ जाती है। दूसरी स्थिति ये है कि हम सभी लोग, अधिकांश लोग संसार में ही रहते हैं, संसार से ही व्यवहार करते हैं, और हमारा जो सारा प्रयास रहता है कि वो अधिकतम धन कैसे प्राप्त हो, संपदा कैसे प्राप्त हो, उच्च पद पर कैसे प्राप्त हो, और इस संबंध में प्रवृत्ति रहती है। परंतु जब ये विचार हो जाता है कि हमारा जन्म संसार में क्यों हुआ, हमारा उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य को ध्यान में रख करके हमारे पास जो भी है, हमने जो कुछ एकत्र कर पाया है, हमारे संपर्क में जो वस्तु है धन संपत्ति के रूप में, और जो मनुष्य हमारे साथ में हैं हमारे समर्थन के रूप में, तो उन वस्तु से और उन व्यक्तियों से हमारी आसक्ति कम हो जाती है। जब आसक्ति का अभाव हो जाए और एकांत में रहने की इच्छा हो, शांति की अवस्था प्राप्त हो जाए, यानी मनुष्य शांत होने लगे, संसार में प्रवृत्ति समाप्त होने लगे, और संसार की वस्तुओं और स्थितियों से हमारा जो संयोग हो वो कम करने की इच्छा होने लगे, तो समझना चाहिए कि मनुष्य इस साधना की दूसरी अवस्था को पहुंच चुका है। और जब तक सांसारिक आसक्ति रहती है, कोई व्यक्ति हो, किसी के लिए, ये बात प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, ये जो तथ्य है प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, इसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, चाहे वो किसी भी आश्रम में हो। तो जब संसार की आसक्ति खत्म होती है, समाप्त होती है, और मन में शांत रहने का, एकांत में रहने का, लोगों से संलग्नता न बढ़ाने का, उनसे व्यवहार न करने का, अनावश्यक चेष्टाएं समाप्त करने का की जो स्थिति आती है, तो ये दूसरी अवस्था है। ये अलग अलग विचार अलग है। पहली अवस्था कि उद्देश्य क्या है, ये ज्ञात, ये मन में भाव आए कि उद्देश्य क्या है। और दूसरी अवस्था ये है कि जब लोगों से आसक्ति समाप्त होने लगे, दूसरी अवस्था हो गई। तो ये अवस्था सत्वगुण के की प्रबलता से ही आती है, ऐसे नहीं आती। अब वो सत्वगुण की जब प्रबलता होती है तो मनुष्य प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, परमात्मा का ध्यान करता है, और ध्यान के साथ में वो अपने नित्य कर्म करता है। ज़्यादा उन्मुखता शास्त्रों की ओर होती है, सत्संग में प्रवृत्ति हो जाती है, संत महात्माओं का संग करने की इच्छा होती है, और वास्तविक तत्व को जानने का की जिज्ञासा होती है। तो जब ध्यान साधना में बैठते हैं आप, जैसे प्रातः ध्यान करते हैं, या रात्रि जब आप बिस्तर पर होते हैं, उस समय भी ध्यान रहता है कि परमात्मा से संयोग हो, तो ये जब भाव प्रबल होने लगते हैं तो सत्वगुण का साक्षात्कार होता है। सत्वगुण का साक्षात्कार की अनेक स्थितियाँ, वैसे अपनी प्रत्येक की अपनी साधना की स्थिति से अलग अलग है, लेकिन सत्वगुण का जो साक्षात्कार है उसमें हल्का प्रकाश आता है, पीला प्रकाश आता है, और वो तेज होता कभी कभी सत्वगुण का साक्षात्कार होने पर उस सत्वगुण का जो प्रकाश है वो तेज हो जाता है। तो ध्यान साधना में अंधकार में बैठे हों, सत्वगुण साक्षात्कार होगा तो पीला प्रकाश हो जाएगा। ये स्थिति तीसरी स्थिति है। अब चौथी स्थिति क्या है? चौथी स्थिति ये है, जैसा उपनिषदों में वर्णन आता है कि चौथी अवस्था में मनुष्य को सूर्य का, चंद्रमा का, तारों का,
देवताओं का, विशिष्ट वस्तुओं का, ऐसी स्थिति का साक्षात्कार होता है जो अलौकिक होती हैं, जिनमें दिव्यता होती है। तो दिव्य वस्तुओं का साक्षात्कार अगर होने लगे तो समझना चाहिए हमारी ये चौथी अवस्था आ गई है। ये जैसे आप प्रातः सो के उठे तो आँख खुलने के पूर्व आपका सुषुप्ति काल भी नहीं है और जागृत अवस्था भी नहीं है। सुषुप्ति और जागृत के मध्य की अवस्था है। इस अवस्था में तेज सूर्य, कैसे लगता है कि सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य निकल रहा है और उसका तेज प्रकाश सामने। देखिए, न तो जागृत अवस्था है न सुषुप्ति है, तो दोनों अवस्थाओं का जो मध्यकाल है, उस मध्यकाल में सूर्य का जो तेज प्रकाश है वो हमको प्रतीत होता है, अक्सर प्रतीत होता है। साधना अवस्था में प्रतीत होता है, या चंद्रमा का प्रकाश प्रतीत होता है, या तारे प्रतीत होते हैं, या अग्नि भी प्रतीत होती है, या देवताओं का दर्शन होता है, या बहुत प्रकार के दर्शन होते हैं। तो यह हमें चौथी अवस्था माननी चाहिए। यहाँ पर देखिए स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं और ये सारी स्थितियाँ प्रयोगात्मक हैं। मनुष्य को, एक साधक को इस बारे में स्वयं भी ही प्रयास करना पड़ता है। अन्य कोई व्यक्ति इस कार्य में सहयोग नहीं करता है। अब साधन क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, वो अलग विषय है। यहाँ पर हम केवल स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। तो स्थिति जो चौथी अवस्था है वो उस अवस्था में मनुष्य को विशिष्ट प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं। अब चौथी अवस्था आ गई। पांचवी अवस्था क्या है? पांचवी अवस्था जैसे हमारा स्वरूप है एक, तो इसमें दो स्वरूप हैं, एक बाह्य स्वरूप है और एक आंतरिक स्वरूप है। तो बाह्य स्वरूप में जब हम किसी दर्पण में, किसी शीशे में अपना चेहरा देखते हैं तो उसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। यानी दर्पण भी साफ हो, शीशा भी साफ हो, हमारा चेहरा भी साफ हो और पर्याप्त प्रकाश हो, तो हमारा जो बाह्य स्वरूप है वो दर्पण में प्रकट होता है। तो ये बाह्य स्वरूप है। और इसको मनीषी लोग या अध्यात्म में स्वस्वरूप बोलते हैं, वो आंतरिक स्वरूप है। तो वहाँ पर जब चौथी अवस्था जब पार हो जाती है तो स्वस्वरूप का दर्शन होता है। यानी न तो वहाँ पे प्रकाश है, स्वतः प्रकाश है, न तो वहाँ दर्पण है, स्वतः दर्पण है, ना आपका चेहरा है, जो आपका जो आंतरिक स्वरूप है वो प्रकट हो जाता है। अब इस चीज़ को आप इस प्रकार समझें कि आप साधन की अवस्था में जब बैठते हैं तो आपका जो आंतरिक स्वरूप है उसी प्रकार प्रकट होता है जैसे बाह्य स्वरूप प्रकट होता है। चेहरा भी साफ है, दर्पण भी साफ है और पर्याप्त प्रकाश। अगर पर्याप्त प्रकाश ना हो या दर्पण स्वच्छ ना हो, चेहरा स्वच्छ ना हो, चेहरे पर कुछ कालिमा हो, तो आपका जो बाह्य स्वरूप है वो स्पष्ट रूप से प्रतीत नहीं होता है। इसलिए बाह्य स्वरूप और स्वस्वरूप को हमें समझना चाहिए। और अंतर समझे इसमें आप कि जो आंतरिक स्वरूप है मनुष्य का, स्वस्वरूप बोलते हैं जिसको, उसके प्रकटीकरण की जो स्थिति है वो एकदम स्पष्ट है। न तो वहाँ पे प्रकाश की आवश्यकता होती है, ना वहाँ दर्पण की आवश्यकता होती है और ना वहाँ पे आपकी आंखें खुली होती हैं, परंतु वो जो आपका आंतरिक स्वस्वरूप है वो प्रकट हो जाता है। ये भी प्रयोगात्मक है। तो ये साधन की पांचवी अवस्था है। और यहाँ पर एक तथ्य और कहना चाहेंगे, जब मनुष्य श्री भगवान के नाम का निरंतर सतत अटूट जप करता है तो इस जप से मनुष्य को स्वस्वरूप का बोध हो जाता है। स्वस्वरूप का दर्शन ही पांचवी अवस्था तक मनुष्य
केवल श्री भगवान के नाम के निरंतर स्मरण से इस पांचवी अवस्था को प्राप्त कर सकता है। ये अपना अपना अनुभव है, जो मेरा अनुभव है उस संबंध में मैंने आपको बताया कि जो पांचवी अवस्था है, साधना की जो पांचवी स्थिति है, वो हो श्री भगवान के नाम के निरंतर जप से बहुत शीघ्रता से प्राप्त हो जाती है। पांचवी अवस्था स्वस्वरूप का दर्शन हो जाएगा आपको, और शेष जो चार स्थितियां हैं वो तो अपने आप आ जाएंगी, आप पांचवी कक्षा में आ जाएंगे। तो स्वस्वरूप का दर्शन और उसके पश्चात स्वस्वरूप की निरंतर स्थिति, ये छठी अवस्था है। स्थिति क्या है? जैसे अर्जुन ने ये कहा कि श्री भगवान, मैं आपके वास्तविक स्वरूप को देखना चाहता हूँ। तो श्री भगवान एक मनुष्य के रूप में रथ पर विराजमान थे, और वो मनुष्य का शरीर इस संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गया, विस्तृत हो गया, उसने विराट आकार ले लिया, विश्व रूप का दर्शन हो गया। तो मनुष्य शरीर से और जो उसका एकदम परिवर्तन हुआ, अचानक परिवर्तन हो गया, तो ये सामर्थ्य से होता है कि हमारे में सामर्थ्य हो स्वस्वरूप का जो दर्शन है, उस दर्शन की स्थिति निरंतर बनी रहे, वो स्मृति विस्मृत न हो। ये विशेष बात है। वो जो स्वस्वरूप के दर्शन की स्थिति जो है विस्मृत न हो, सदैव स्मृति में रहे, तो ये स्वस्वरूप की स्थिति कही जाती है। नंबर पांचवी अवस्था में और छठी अवस्था में यही अंतर रहता है कि दर्शन तो हो जाता है, लेकिन सांसारिक लिप्तता से, सांसारिक आसक्ति से स्वस्वरूप की स्थिति वर्तमान नहीं रहती, वो अतीत हो जाती है। तो पुनः पुनः अतीत होती है, और जब पुनः पुनः अतीत होती है तो उसको हमें वर्तमान में लाना पड़ता है। तो दर्शन वर्तमान रहे, नित्य रहे, तो ये छठी अवस्था है। ये कठिनता से उच्च साधकों को प्राप्त होती है कि जब बाह्य जगत के का संयोग रहते हुए भी स्वस्वरूप की स्थिति बनी रहे। दर्शन की स्थिति तक मनुष्य गिरता है और स्वस्वरूप की स्थिति निरंतर बन जाती है, तो उसके गिरने की संभावना कम हो जाती है। यद्यपि दर्शन से भी नीचे गिर सकता है, स्थिति से भी नीचे गिर सकता है। स्थिति में अगर ऐसे वातावरण उत्पन्न हो जाएं कि हमें सांसारिक आसक्ति की प्रबलता हो जाए, अगर चारों चतुर्दिक वातावरण हमारा सांसारिक हो जाए, तो स्थिति वाला भी साधक गिर जाएगा। इसलिए, लेकिन वहाँ पर आत्मन्य वात्मा तुष्टा की स्थिति अभी नहीं है, लेकिन संतुष्टि वहाँ आ जाती है। स्वस्वरूप की स्थिति में पर्याप्त संतुष्टि आ जाती है। तो श्री भगवान जो कह रहे हैं, अभी हम उस स्थिति में से दो कदम पीछे हैं। अभी हमें स्वस्वरूप की स्थिति प्राप्त हो गई साधक को, लेकिन आत्मन्य वात्मा तुष्टता की स्थिति के लिए अभी हमें 2 कदम और आगे जाना पड़ेगा। सातवीं स्थिति क्या है? परमात्मा की निकटता का आभास, श्री भगवान की निकटता का आभास, ये सातवीं स्थिति है। क्या है ये? जैसे कोई झीना पर्दा हो, कोई बहुत मोटा कपड़ा ना हो और महीन कपड़ा हो, पतला कपड़ा हो,
तो जब महीन कपड़े का पर्दा टांगते हैं, आवरण टांगते हैं, तो उसके पीछे कोई जब चलता है तो वो प्रतीत होता कोई व्यक्ति चल रहा है पीछे, या कोई क्रिया पीछे होती है, कोई घटना पीछे होती है, तो लगता है कुछ कोई घटना पीछे हो रही है। स्पष्ट नहीं है, धुंधली है, प्रकाश में नहीं है, लेकिन पीछे जो वस्तु है, पीछे जो स्थिति है, जो पीछे कोई व्यक्ति है, तो उसका हमको आभास होता है। जैसे एक बात और समझें, जैसे किसी कक्ष में बैठे हुए हैं, कक्ष के पीछे दीवार में कुछ व्यक्ति हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, कोई घटना हो रही है, तो हमको आभास होता है कि इस कमरे के बाहर कोई घटना हो रही है। तो उस घटना का आभास हमको होता है। आभास होने पर उसकी, उस घटना की निकटता का बोध होता है। तो निकटता का जो बोध है, परमात्मा की जो निकटता का बोध है, जहाँ पर माया का आवरण झीना हो जाए, पतला हो जाए, और माया अपना आवरण पतला कर दे। माया का तो इतना कठोर आवरण है, इसलिए परमात्मा प्रतीत नहीं होता। तो उस आवरण का जब झीनापन आ जाए, पतलापन आ जाए, और हमें लगे कि हमारे कोई निकट है, ऐसा कभी आभास होता है कि कोई हमारे साथ में है, कोई हमारे निकट है, चल रहा है, बैठ रहा है, और रात्रि में जो विश्राम करते हैं तब भी उसका बोध होता है। तो ये निकटता का आभास है। अभी पूर्णता यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर अभी स्थिति की पूर्णता नहीं है, परंतु उसकी निकटता का तो आभास है। तो ये निकटता का आभास जो है वो सातवीं अवस्था है। ये भी श्री भगवान के कथनानुसार आत्मनि एव आत्मना तुष्टा की स्थिति नहीं है अभी। अब आठवीं अवस्था क्या है? ये अवस्था जो है श्री भगवान ने इसी स्थित प्रज्ञता के अंत में 71वें श्लोक और 92वें श्लोक में उसका वर्णन किया है। विहाय कामान सर्वान पुमांश्चरत निष्परहा निर्ममो निरहंकारा स शांतिम धिगच्छति। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। जब मनुष्य समस्त कामनाओं का परित्याग करके अहंकार रहित निर्मलो निरंकारा विहाय कामान सर्वान पुमांश्चरत निष्परहा, यानी स्परा रहित होकर के, समस्त कामनाओं का परित्याग करके, अहंकार रहित होकर के वो शांति को प्राप्त होता है। और ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, ये है परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए सिद्ध पुरुष की स्थिति है। ऐसा स्थित प्रज्ञता विषय के समापन करते हुए श्री भगवान ने कहा है। तो ये आठवीं अवस्था, ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्रार्थ। तो जो ब्राह्मी स्थिति है वो परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए पुरुष की स्थिति है। और ये पुरुष त्रिगुण से अतीत हो जाता है। उसी का वर्णन श्री भगवान ने आगे किया है। प्रकाशम चा प्रवृत्तिम चा मोहमेव चा पांडव न द्वेष्टि संप्रवर्तान न निवर्तान कांक्षति। प्रकाश सत्वगुण का जो कार्य रूप प्रकाश है, प्रकाशम चा प्रवृत्ति रजोगुण का जो कार्य रूप प्रवृत्ति है, प्रकाशम चा प्रवृत्तिम चा मोहमेव तमोगुण का जो कार्य रूप मोह है, प्रकाशम चा प्रवृत्तिम चा मोहमेव चा पांडव। ये पांडव न दृष्टि संप्रवर्तानि, अगर अच्छी प्रकार इनमें प्रवृत्त हो जाए तो उससे द्वेष नहीं करता है। न दृष्टि संप्रवर्तान न निवृत्तानि कांक्षति,
और उससे अगर निवृत्त हो जाए तो उनकी इच्छा नहीं करता है। तो ऐसा जो पुरुष है वो वास्तव में परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए त्रिगुणातीत पुरुष है। तो जो त्रिगुणातीत अवस्था है, त्रिगुणातीत अवस्था है, सुख दुख सम, जहाँ सम हो जाते हैं और कोई भारी दुख से वो विचलित नहीं होता है, आदि आदि समय अनुसार जब ऐसा इसकी व्याख्या आएगी तो उस पर विचार करेंगे श्री भगवान गोविंद की कृपा से। तो ये जो अंतिम स्थिति है वो आत्मन्य वात्मना तुष्टा तुष्टय की स्थिति है। श्री भगवान का जो कथन यहाँ पे समाधिस्थस्थ केशव, समाधि की अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष की क्या स्थिति है यह बताइए, वो कैसे, क्या लक्षण है, कैसे बोलता है। तो लक्षण का जब उत्तर दिया श्री भगवान ने, इस श्लोक में श्री भगवान ने अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर दिया का भाषा ऐसा मनुष्यों का विचार है। और हमें भी लगता है कि यह लक्षण जो प्रकट किया श्री भगवान ने, कहा आत्मन्य वात्मना तुष्ट, जो साधक, जो सिद्ध पुरुष स्वयं से स्वयं में संतुष्ट रहता है, वहाँ पर असंतुष्टता की स्थिति नहीं। जैसे संतुष्टि दो प्रकार की होती है। एक तो संतुष्टि सांसारिक होती है, जब हमारी कामना की किसी प्रकार पूर्ति हो जाती है तो कुछ समय के लिए हम संतुष्ट हो जाते हैं, परंतु चूँकि इस परहा रहित नहीं हो सके हैं और हमें सांसारिक वस्तुओं की आवश्यकता की निरंतर प्रतीति होती है, इसलिए वो जो संतुष्टि सांसारिक कुछ समय के लिए मिली है वो कुछ समय पश्चात स्वतः ही गायब हो जाती है, उसका विलुप्तीकरण हो जाता है। ऐसा भोगों में होता है कि कोई भी शब्द रूप स्पर्श गंध नामक भोग हमें प्राप्त हो गया है तो उसका संयोग होने के उपरांत कुछ समय तक संतुष्टि का आभास होता है, लेकिन संतुष्टि पूर्ण नहीं है, वो समय के साथ समाप्त होने वाली है। तो ये सांसारिक संतुष्टि है जो समय के साथ समाप्त हो जाती है। और जो आध्यात्मिक संतुष्टि है जिसका तुष्टा शब्द का आत्मनि एव आत्मना तुष्टा, स्वयं से स्वयं में संतुष्ट रहता है।